हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। पहले मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि मैं जो मुझे ज़ियाउद्दीन तालिब सर ने महिला दिवस के अवसर पर मुझे एक किसी महिला की आप बीती सेंड करी थी। तो वो कहा था सर ने कि अंजुम आप अपने उसमें आवाज़ में बोलिए। तो मैं कोई शायरा नहीं हूँ और न ही कोई मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना आता है। उर्दू आती है अल्हम्दुलिल्लाह, ये नहीं कहूँगी कि मुझे उर्दू नहीं आती है। जिस तरह से मुझे हिंदी आती है अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू भी आती है और ठीक ठाक आती है उर्दू भी। तो जो ज़ियाउद्दीन तालिब सर हैं, सर सबसे पहले तो मैं ज़ियाउद्दीन तालिब सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि सर ने इस काबिल समझा और मुझे ये पढ़ने के लिए दिया। और साथ में ज़ियाउद्दीन तालिब सर, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी क्योंकि हो सकता है कि मेरा तलफ़ुज़ ऐसा ना हो। जिस तरीके से आपने इतना अच्छा लिखा है उन महिला के ऊपर, उनकी आपबीती जो लिखी है, जो आपके फ्रेंड लिस्ट में थी, आपने बताया था कि फेसबुक पर कोई महिला है, उनकी आपने आपबीती एकदम सच्ची घटना को लिखा है और बहुत अच्छा खाका आपने खींचा है। जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। ज़ियाउद्दीन तालिब सर बिजनौर से ताल्लुक़ रखते हैं। वैसे मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, कभी मैं मिली ही नहीं हूँ सर से, लेकिन हाँ फेसबुक पे मेरी बात हो जाती है सर से। तो मुझे ये मैंने काफ़ी टाइम पहले पढ़ लिया था सर की, कई साल पहले लिखी थी। उस टाइम मैं कमेंट कर चुकी थी। तब भी उस टाइम भी मुझे बहुत रोना ही क्या, मतलब दिल दिल भर आया था। बहुत अफसोस हुआ था कि जिस तरीके से ये दर्द भरी दास्तान महिला के साथ गुजरी है, वो वाकई में बहुत ही, मैं ये कहूँ कि आपको अंदर से झकझोर देने वाली एक कहानी तो नहीं है जिसके ऊपर हकीकत होती है, वो कहानी बन जाती है। और हकीकत ही कहानी और अफसानों में ही दी जाती है। और आप जैसे लोग ही जो शायर हैं और जो आपके लेखक हैं, आपके जो जितने भी राइटर हैं, साहित्यकार हैं, तो वो वाकई में इतनी खूबसूरती से लिख देते हैं। ओके, ये लगता है कि जैसे कि वो सामने ही बैठा हुआ इंसान और आपको ही बता रहा हो। तो जिस तरीके से ये बताया गया है तो सच में आप लोगों को भी पसंद आएगी। बेशक मेरा पढ़ना आपको शायद पसंद ना आए, लेकिन ये आपको अंदर से झकझोर देगा। वो ये जो जिस तरह की स्टोरी आपको सर ने दी है। और तो मैंने भी कोशिश करी है, क्योंकि महिला दिवस के टाइम पे मेरी बहुत तबीयत खराब थी 8 मार्च को। मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता भी चुकी हूँ। तो मैं नहीं बोल पाई थी और नहीं पढ़ पाई थी। तो आज मैं कोशिश करती हूँ, और कमियाँ जो गलतियाँ हों मेरे अंदर, जो भी कमी निकल कर आए, वो आप लोग प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। और साथ साथ मैं बता दूँ आपको कि मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ अंजुम इखलास। अंजुम मैं खुद हूँ, इखलास मेरे फादर हैं। आपको मैंने बता ही दिया कि मेरे अब्बा। तो हम दोनों का नाम मेरे साथ, मतलब अब्बा का और मेरा अपना नाम जुड़ने के बाद में मैं अंजुम इखलास हूँ। तो आपसे मुखातिब होती हूँ अंजुम इखलास की दुनिया के चैनल से। तो प्लीज़ आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बेशक आपको पसंद नहीं आ रहा होगा, अभी हो सकता है। और अभी मैं मतलब बना भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरी भतीजियों की, मैंने बताया कि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और वही अपलोड वगैरह भी कर पाती हैं। मुझे नहीं आता है ज़्यादा, मैं आपको पहले बार पर बता रही हूँ। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि उन लोगों का एग्ज़ाम हो जाए तो मैं आपको डेली एक वीडियो ज़रूर अपलोड करने की कोशिश करूँगी। और दुआ में याद रखिएगा आप लोग। और मैं आपको पढ़ती हूँ कि सर ने मुझे सबसे पहले जो 8 मार्च को ही सर ने मुझे दिया था ये, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाई थी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से। तो सर ने लिखा है, ज़ियाउद्दीन तालिब सर, मैं शुक्रिया अदा एक बार फिर करती हूँ आपका। और जो सर ने लिखा था, महिला दिवस के अवसर पर आप बीती मेरी एक फेसबुक फ्रेंड की है, यानी उनकी कोई फेसबुक फ्रेंड होंगी, तो उनकी आप बीती सर ने बड़े अच्छे से लिखी है। तो मुलायजा फरमाए आप लोग, और सब लोग देखें कि मैं ठीक पढ़ पा रही हूँ कि नहीं हो, तो मुझे नहीं पता। लहू चूसे मोहब्बत का, लहू चूसे मोहब्बत का वो ऐसा रोग होते हैं। लहू चूसे मोहब्बत का वो ऐसा रोग होते हैं, जमाने में कई ओछे कमीने लोग होते हैं। लहू चूसे मोहब्बत का वो ऐसा रोग होते हैं, जमाने में कई ओछे कमीने लोग होते हैं। वो लड़की जो कि थी एक खूबरू मटियार के जैसी, वो लड़की जो कि थी एक खूबरू मटियार के जैसी,
किसी रूमानी शायर के हंसी अशआर के जैसी। वो लड़की जो कि थी एक खूबरू मटियार के जैसी, किसी रूमानी शायर के हंसी अशआर के जैसी। तो खोला हम सफर के साथ जब जीवन का बाब उसने, बाब कहते हैं चैप्टर को, अध्याय को, दरवाजे को, है ना। तो खोला हम सफर के साथ जब जीवन का बाब उसने, सजा रखे थे अपनी आंखों में कितने ही ख्वाब उसने। तो खोला हम सफर के साथ जब जीवन का बाब उसने, सजा रखे थे अपनी आंखों में कितने ही ख्वाब उसने। तो फिर नाकाम शौहर को बनाया कामयाब उसने, तो फिर नाकाम शौहर को बनाया कामयाब उसने, लगन से अपनी जर्रे को बनाया आफताब उसने, लगन से अपनी जर्रे को बनाया आफताब उसने। हुआ जब कामरा शौहर तो पर पुर्जे निकल आए, हुआ जब कामरा शौहर तो पर पुर्जे निकल आए, ज़बा से नफरत व तहकीर के जुमले निकल आए। गरज ये है कि लड़की ने किया, कि लड़की को किया हर तरह ख्वार उसने, गरज ये है कि लड़की को किया हर तरह ख्वार उसने, ताल्लुक कर लिए कुछ घर से बाहर इस्तवार उसने। इस्तवार कहते हैं स्थापित करना। गरज ये है कि लड़की को किया हर तरह ख्वार उसने, ताल्लुक कर लिए कुछ घर से बाहर इस्तवार उसने। जरूरत जब भी होती थी, जरूरत जब भी होती थी वो उससे कैश लेता था, जरूरत जब भी होती थी वो उससे कैश लेता था। कमाई तो थी बीवी की वो दादो ऐश लेता था, कमाई तो थी बीवी की वो दादो ऐश लेता था। गरज करता रहा उसकी वफा का खून दीवाना, गरज करता रहा उसकी वफा का खून दीवाना। वो एक शौहर नहीं था वो था एक मलाउन दीवाना, गरज करता रहा उसकी वफा का खून दीवाना। वो एक शौहर नहीं था वो था एक मलाउन दीवाना। दिसंबर में निकल आते हैं जैसे जून के आंसू, दिसंबर में निकल आते हैं जैसे जून के आंसू। बहाती थी वो यूं बदकिस्मती पर खून के आंसू, दिसंबर में निकल आते हैं जैसे जून के आंसू। बहाती थी वो यूं बदकिस्मती पर खून के आंसू। मगर फिर आखिरी सदमा लगा बेहद ही शाक उसको, मगर फिर आखिरी सदमा लगा बेहद ही शाक उसको। करी शौहर ने शादी दूसरी देकर तलाक उसको, मगर फिर आखिरी सदमा लगा बेहद ही शाक उसको। करी शौहर ने शादी दूसरी देकर तलाक उसको। उसे धोखा दिया उसने, उसे धोखा दिया उसने कि जो था राजदार उसका, उसे धोखा दिया उसने कि जो था राजदार उसका। मोहब्बत से तो गोया उठ गया है एतबार उसका, मोहब्बत से तो गोया उठ गया है एतबार उसका। उसे समझाने की हर एक सही बेकार जाती है, उसे समझाने की हर एक सही बेकार जाती है। दलीले इश्क उसके तजुर्बे से हार जाती है, उसे समझाने की हर एक सही बेकार जाती है। दलीले इश्क उसके तजुर्बे से हार जाती है। वो कहती है कि मदिरा जैसे मैखाने में मिलती है, वो कहती है कि मदिरा जैसे मैखाने में मिलती है। मोहब्बत इस तरह अब सिर्फ अफसाने में मिलती है, मोहब्बत इस तरह अब सिर्फ अफसाने में मिलती है। मिलेगा कौन कैसा किसको, मिलेगा कौन कैसा किसको ये संजोग होते हैं, मिलेगा कौन कैसा किसको ये संजोग होते हैं। जमाने में कई ओछे कमीने लोग होते हैं, जमाने में कई ओछे कमीने लोग होते हैं। बहुत खूबसूरत लिखी है ज़ियाउद्दीन तालिब सर। ये लग रहा है कि वो खुद अपने आप में बैठी हुई हैं और हकीकत में कहा है आपने कि ज़माने में कई ओछे कमीने लोग होते हैं। बखूबी आपने इतनी खूबसूरती से इसको खाके को खींचा है, उनकी आप बीती को।
कि मतलब जब ये मैंने अब से 2-3 साल पहले शायद आपने ये अपनी वॉल पे लिखी थी और मैंने उस पर कमेंट भी किया था, और बहुत लोगों के कमेंट हैं, लातादाद लोगों के कमेंट हैं इस पोस्ट पर आपके। मैं ये तो नहीं गिन पाई, लेकिन इतने थे, और सभी इतने ज़्यादा मतलब इस तरह के कमेंट थे कि अंदर से कमेंट भी पढ़ के मतलब हिल रहा था, झकझोर रहा था। जब इसको मैंने भी पढ़ा तो मैं भी बहुत झकझोर गई थी, मैंने भी कमेंट बड़े उससे किया था। और इस चीज़ को आपने सर, मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इसको पढ़ने का मुझे मौका दिया और मैंने पढ़ा। मुझे नहीं मालूम है कि मैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं कोई शायरा नहीं हूँ, कोई कवित्री नहीं हूँ, तो बस कोशिश करी है। और मुझे हो सकता है मेरा तलफ़ुज़ भी कहीं गलत निकल आया हो, मुझे पढ़ने का वो भी नहीं है, लेकिन मैंने इसको पढ़ा बहुत दिल से है, बहुत दिल से पढ़ा है। जिस तरह दिल से सर आपने लिखा है उतने ही दिल से मैंने पढ़ा है।